जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन, सारा जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलेगा जी। जैसे कि उन लोग का कहना है जो कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर हम इंडिया से छीन के लेंगे, इसी तरह का बात वो लोग बता रहे हैं। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, सारा जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग से निवेदन है आप लोग भी अपना रिएक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिएगा। आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन आप लोग को इस वीडियो में सारा जानकारी मिलेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो को कि अपना रिएक्शन, ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि वो लोग का कहना है जो कश्मीर जो है कि पाकिस्तान का अंग है, किस प्रकार से है आप लोग को मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन, ओपिनियन जरूर दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में अपना दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। वो कश्मीर का मसला जिसको दुनिया डिस्प्यूट समझती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडिया दुनिया को ये सिखा रहा है, वेस्ट को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन है। पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर में आके इन्वेजन की है और यूएन ने इस इन्वेजन को जी डिस्प्यूट का नाम दे दिया। उन्होंने बोला कि हम स्ट्रॉन्ग यूएन चाहते हैं, वो तभी मुमकिन है जब यूएन जो है फेयर हो जाएगी। इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर का जो स्टांस है कश्मीर को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मसले को इन्वेजन के अंदर बदल दिया और कहा कि ये अटैक हुआ है, ये डिस्प्यूट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे और देखेंगे इंडिया जो है कश्मीर को लेके इतना लाउड क्यों बोल रहा है। कभी इंडिया कश्मीर लेने की बात करता है और आज इंडिया ने दुनिया के सामने ये रखा है कि आपके जो दुनिया के फैसले हैं कश्मीर को लेके वो गलत है। कश्मीर का मसला बायलैटरल नहीं है, कश्मीर का मसला यूनिलैटरल है जो भारत खुद जो है सॉल्व करेगा। लेकिन ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन थी जो पाकिस्तान ने की कश्मीर के अंदर। इसी पर आवाम की राय जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आज़ाद करवाने के लिए। अब आप खुद अब हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखें आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है, बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए, ओरन खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर, अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, मेरा टॉपिक भी यही था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, वेस्ट ने और यूरोप ने इस कब्जे को जंग का नाम देके हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया। आज इंडिया दुनिया को बोलते हैं नई तारीख लिखो जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को बोल रहे तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, तुम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इंडिया यूनाइटेड नेशन में सीट भी चाह रहा है। बस उसकी आपको पता लॉबी शुरू दिन से ही वो लोग कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालफ हैं, कश्मीर के मुखालफ हैं। अच्छा, उनकी लॉबी जो है इस्लाम के मुखालफ भी चलती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं। एक्चुअली ये तो सारी दुनिया को पता है कि किसने कब्जा किया था। अच्छा। और जब 46 में और 47 में जब ये इंडिया पे कब्जा किया है, कोई भी रियासत जो है ना किसी उनकी इंडिया पे किसने कब्जा किया? नहीं, कश्मीर पे। अच्छा। इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। और वो तो कहते हैं राजा साहब ने हमें दिया था कश्मीर। हाँ, वो कहने को क्या होता है। देखें जो पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन हुई थी वो अक्सरियती बुनियाद पे हुई थी कि जिन जगहों पे जिसकी अक्सरियत है तो 95% जो ना मुस्लिम आबादी थी कश्मीर। उस हिसाब से कश्मीर हमारे हिस्से में आ रहा था। देखिए हमारे हिस्से में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को सपोर्ट किया है। अच्छा। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है और अच्छा। पाकिस्तान के पास जो टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है ना, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। हाँ। पाकिस्तान तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है कि उनको उनकी जो अवाम है उसके मुताबिक जिस तरह वो रहना चाहते हैं उसको उस तरह का हक दिया जाए। तो वो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान ने तो उस पर कोई कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये तो 78 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों को पता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया। पाकिस्तान कहता है हम इंडिया से कश्मीर आजाद कराएंगे, इंडिया आजकल बोल रहे हैं हम पाकिस्तान से कश्मीर आजाद कराएंगे। लेकिन सर जो बोलता है लोग उसी को सुनते हैं। इंडिया बोल रहे हैं, दुनिया को इंडिया की बात समझ आ रही है। हम कश्मीर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम खामोश हो गए हैं। हम कहते हैं कि इंडिया से बात करेंगे, लेकिन इंडिया से कौन बात करेगा? नहीं देखिए, ये तो जाहिर है वर्ल्ड लेवल पे
पे डिप्लोमेट लेवल पे बात होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक में भी ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि इंडिया ये कुछ कर रहा है। एक्चुअली मसला ये हो गया कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी इकोनॉमी और मार्केट है, तो वेस्ट जो है ना वो उनको नाराज़ नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी अगर सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ही ले लेना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स इंडिया में बिकती है, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की है। मेडिसिन तो वो चलो खुद भी बना रहे हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स की जो है ना वहाँ आपको पता है वो बड़ा चक्कर है, रेसिज्म है, गोरे काले का ये वो, और वहाँ तो खाली ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया में बिक जाती हैं। अच्छा, तो ये नई चीज़ आपने बता दी कि यूरोप इंडिया से कॉस्मेटिक खरीद रहा है। नहीं, यूरोप नहीं, इंडिया से नहीं खरीद रहा। इंडिया यूरोप की मार्केट इंडिया है। देखिए इस वक्त लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, तो इसलिए वो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया कि दुनिया इस वक्त जो है इंडिया को एज अ ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे देख रही है। क्योंकि देखे ना दो ही दुनिया में जो 1/3 आबादी दो मुल्कों की है, चाइना की और इंडिया की। तो चाइना तो जो है ना वो वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो यूरोप के लिए मार्केट है। हाँ, ठीक हो गया। इंडिया की बात अमेरिका भी सुन रहा है, यूरोप भी सुन रहा है, वेस्ट भी सुन रहा है, क्योंकि आपकी बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, हर बंदा इस मार्केट में एंटर करना चाहता है। लेकिन सर उन 78 सालों का हिसाब कौन देगा जिन कश्मीरियों की जाने गई, वो पाकिस्तानी जिन्होंने कश्मीर के लिए बड़ा सफ़र किया, वो इंडियन जो कि कश्मीर के नाम पर जो है लड़ते रहे पाकिस्तान के साथ, वो कश्मीरी जो कि आज़ादी के ख्वाब देखते रहे, वो कश्मीरी जो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सर मसला तो आज भी वही ना, नो डाउट इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी तरह तन मन धन के साथ कश्मीरियों के साथ है। और हम कैसे बताएं ना, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए अब ये स्ट्रेटजी तो जो है ना ये गवर्नमेंट ने और ये जो डिप्लोमेट लेवल पे बनानी होती है। अवाम तो लबैक कहेगी ना, जो आगे जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। अवाम ये है कि इंडिया के जो अवाम है वो कश्मीर के साथ है, कश्मीरी अवाम के साथ है। जिस तरह वो अपना हक खुद आदियत चाहते हैं उस तरह है। तो हम तो जो जैसा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हम अपनी शहर के आखिरी दम तक कश्मीरियों के साथ हैं, और उनके हम इंशाल्लाह ये कश्मीर जो है ना वो आज़ाद होगा जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उस तरह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो दुनिया को बता रहा है, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि आप बड़ी वीक हो गए हो, आप गलत फैसले लेते हो, वो कश्मीर हमारा है, हमें दो। देखिए वो शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो झूठ इतना बोल रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं कि वो जैसे किसी शख्स ने कहा कि झूठ इतनी बार बोलो, बार बार बोलो कि लोगों को सच लगना तो सच अगर झूठ है सच है जो भी है, लेकिन सर पॉलिसी तो कश्मीर को लेकर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना ली है ना। देखिए ये उनकी पॉलिसी है ना, हमारी पॉलिसी कुछ और है। लेकिन ये कि हम अपनी पॉलिसी को जिस तरह आजकल ये वर्ल्ड लेवल पे आजकल ये मतलब सोशल मीडिया का दौर है उसमें हम उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहे हैं, या हमें अपने ही मसले मसाइल से फुर्सत नहीं मिल रही, तो हम इस तरह हमारे अपने काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और हमें इन इश्यूज़ में उलझाया गया है। सही बात है कि हम वर्ल्ड इश्यूज को नहीं बात कर सकते। हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं और मतलब लॉ एंड ऑर्डर के और इकोनॉमिकली और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम उन्हीं इश्यूज़ में उलझे हुए हैं। इसमें असल में आपने जो क्वेश्चन किया ना इसी में थोड़ा आंसर है कि वो ये एक वेव बना रहा है पिछले 4-5 साल से कि यूनाइटेड नेशन में हमें मेंबरशिप दी जाए, और ऑब्वियसली जो दुनिया है वो इसको तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि अभी आप देखें ना 2-3 साल पहले जो उन्होंने कश्मीर में जो उनका लॉज था वो चेंज कर दिया, और जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो यूनाइटेड नेशन ने ही करारदादें पास की हुई हैं उसको इंडिया ने कभी नहीं माना। इंडिया यूनाइटेड नेशन के फैसलों को भी नहीं मानती, वो कहती है ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बड़ी वीक है। देखिए इसके दो पहलू हैं ना। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो कश्मीर पाकिस्तान में जो वहाँ रायशुमारी करा दी होती तो आज वो कश्मीर हमारे पास होता। तो ये तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है एक नेक्सस बनता जा रहा है। हमारी थोड़ी सी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कर रहे होते तो उन्हें ये बयान देने की हिम्मत ना होती और उसका रिबटल किया जाता। जब उन्होंने कश्मीर को हथियाया है हमसे तो उसी टाइम अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करते तो मेरा ख्याल है इसकी नौबत ना आती। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया ने कश्मीर हथियाया, इंडिया यूनाइटेड नेशन में कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाया, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी की जीत है। इंडिया जो बोलती है दुनिया उसको सुनती है। हमें किसी ने क्या सुना, बिलावल भुट्टो खुद कहते हैं भाई हम तो कश्मीर का केस जो है हार गए हैं। ये तब की बात है जब वो खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट में फर्क पता चला। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी कमज़ोर डिप्लोमेसी है। जब तक हमने इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा तो इंडिया
को ये हिम्मत नहीं हुई। हाँ। अब जयशंकर क्या वो आप देखें ना, अमेरिका पिछले दिनों गया है तो उसका किस तरह से मोदी का उसका वेलकम वो हुआ, बड़ा वेलकम और वो जबरदस्त। सारा हुआ। हाँ। तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा जो वजीर खारजा जो भी है उसको चाहिए कि इस पे अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले, जिस तरह के पिछली गवर्नमेंट्स में होता रहा है। सर पाकिस्तान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, पाकिस्तान एक स्टेटमेंट इंडिया के जम्मू कश्मीर पे दे, 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से इतना जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिप्लाई आता है और वायरल हो जाता है। जयशंकर साहब या मोदी सरकार या उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे कश्मीर को लेने तक की बात कर चुके हैं। कश्मीर को आज उन्हें बोल दिया कि पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर कब्जा किया, आप लोगों ने उसको झगड़े में बदल दिया, आप लोग जो है गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अब तक यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया। मैं आपकी बात को इंडोज कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी रखी होती तो जो हमारा 1947 से स्टांस था कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर इस पे यूनाइटेड नेशन ने ही तो करारदादें पास की हुई हाँ, हैं। ठीक है। तो अगर वो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज वो कश्मीर हमारा होता। अब तो सिचुएशन उन्होंने चेंज कर दी, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया हाँ, ना। वो कह रहे हैं अपना वाला तो उनका है ही है, अब हमारा वाला भी तो बात अब इसका कर रहे हैं। सलूशन यही है कि हाँ। पूरी कौम को एक एपीसी बुलाई जाए और पूरा एक उस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए। मेरे ख्याल में तो यही बनता है, इसके अलावा तो कोई सलूशन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग हमारे आर्मी चीफ की तरफ से या हमारे वजीर खारजा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेटमेंट उसको रिबटल करना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर की वजह से आपस में जो है दोस्त अच्छे नहीं है, अब आपको कश्मीर किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मसला हल होगा या इंडिया की जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है? जी बिल्कुल, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखें ना, वो पूरा इंडिया चाहे उनकी ऑपोजिशन हो चाहे कुछ हो, वो कश्मीर के मामले में एक ज़बान बोलते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइडेड होते हैं। पहले एक स्टांस होता था, अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अगर वो होता है तो ऑब्वियसली फिर दुनिया हमारी बात भी सुनेगी। असल में मैम बात यह है कि जब हम हाईलाइट करते थे, वो एक टाइम था कि जब हमारा लीडर इमरान खान था ना, अच्छा, ठीक तो उसने है। 26 मिनट के लिए भी इस पे बोला था कश्मीर पे, तो उन्होंने एक इंटरफेयर किया, हमारी गवर्नमेंट को गिराया। तो अभी ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो कि इंटरनेशनल सतह पे हमारी बोल सके, यूएन में कोई हमें लेकर रिप्रेजेंट कर सके ना, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और इन्हीं लोगों ने, ये बाजवा साहब ने जो हमारे रह चुके हैं चीफ, इन्होंने ये तबाही जो फैलाई है ना कश्मीर वाली, तो इन्होंने इसको फॉर सेल किया हुआ है, इन्होंने तबाह किया हुआ है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने ये बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। अच्छा। आज तक ये देखें कि एक जो अवामी मकबूलियत के साथ बंदा आता है, उसको उठा के 17 सीटों वाला बंदा आके एक गवर्नमेंट चला रहा है, तो वो कैसे हमारी आवाज़ इंटरनेशनल सतह पे लेके जाएगा? अच्छा, हाँ। तो ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। जब तक ये चोर डाकू लुटेरे हैं ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये 5 फरवरी सिर्फ एक दिखाने का नाम है, एक दरख्त लगाने का सेमिनार बनाया हुआ है कि हम 5 फरवरी को एक दरख्त लगाते हैं और फोटो सेशन करते हैं, और ये बड़ी भी आती है झूठी और करके सेमिनार चली हमारा जाती है। 5 फरवरी को कश्मीर के लिए रोड्स पे निकलना क्या भारत के कश्मीर को या जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है उनको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है? नहीं मैम, कोई भी लीडर अगर कोई आवाज़ उठा सकता है ना, तो वो यूएन में जाके अगर हमारे लिए कोई हमारे हक में बोलेगा, कश्मीर के राइट्स के लिए बोलेगा, तो ही कोई फ़र्क पड़ेगा ना। इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट आवानों में बैठे हुए हैं, तो उनमें कौन बंदा है जो इस इंटरनेशनल सतह पे हमारी आवाज़ को उठाए, और ऐसा कौन बंदा है जिसकी आवाज़ को सुना जाए? कोई भी नहीं है। इमरान खान ऐसा आवाज़ लीडर है जो बोलेगा भी और उसको लोग सुनते भी हैं। देखिए, इमरान खान की अगर थोड़ी सी हम बायोग्राफी की देखें तो वो सियासतदान होने से पहले भी दुनिया के जो है फेमस सेलिब्रिटी में से एक थे, तो इस वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे दुनिया में। एक मिनट, यहाँ पे मैं बात करूँगी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। देखिए, इंडिया इस वक्त वेस्ट को भी गलत कह रहा है, इंडिया इस वक्त यूरोप को भी गलत कह रहा है, और इंडिया दुनिया को बता रहा है कि भाई हमें जो देखने का आपका इंप्रेशन है उसको चेंज करो। हम जो है यूएस या चाइना और उसके बाद इंडिया, ये 3 बड़ी ताकतें हैं दुनिया में जो इस वक्त जो है दुनिया को डील कर रही हैं। तो इस वक्त लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है यूरोप और यूएन दोनों का फायदा उठा रहा है, दोनों को मुंह के ऊपर शटअप खोल दे रहा है। मैं वो इसलिए शटअप खोल दे रहा है कि इंडिया को एक टाइम था कि इंडिया के किसी भी बयानात को काउंटर किया जाता था। अच्छा। आज कौन है, कौन आवाज़ उठाएगा? कोई भी नहीं है ना, नहीं, काउंटर ही नहीं कर रही, यही तो बात करने है। वाली नहीं है ना, कोई बोल नहीं सकता। हाँ। कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोल सकता। ਅਸੀਂ बोलेंगे तो तुम चला भी नहीं सकते, कुछ ऐसी गल्लां बोल देंगे। हाँ। इसलिए सबके मुंह बंद किए हुए हैं। एक ही बंदा बोल सकता है, उसको लेके आना पड़ेगा, आएगा, खुशहाली भी आएगी, कश्मीर पे भी बोला जाएगा, उसकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। हाँ। चोर लटेरों की कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। सबको पता है कि ये आए कैसे हैं, 47 की औलाद है, ये 45 वाले आएंगे तो कुछ बनेगा। ठीक है, जमहूरियत की भी एक अलग से लड़ाई है। सर, आपसे बात करेंगे। वेस्ट एंड यूरोप सारा गलत है इस वक्त, इंडिया मुंह पे बोल रहा है कि भाई तुम लोगों को दुरुस्त होना पड़ेगा।
क्या कहेंगे उनकी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में? No क्या comments. कहेंगे? कोई कमेंट नहीं। No comment. अब कश्मीर कोई कमेंट नहीं। comments. चले, जब मैंने इनसे कश्मीर का इशू डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कश्मीर पे नहीं, हम गिलगित बल्तिस्तान पे बात करेंगे। नो डाउट ये मेरा टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनसे पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आजकल जो है किस तरह की सिचुएशन है और लोग किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं तो चलिए, कंफ्यूज आप बताओ। हाँ, आप आगे आ जाए। हाँ, मैम वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ जॉब वगैरह नहीं है, आवाम बिल्कुल मतलब रोड पे है, मतलब ये है कि मतलब तंग है बहुत। अवाम तंग है, जॉब नहीं। जॉब तो पाकिस्तान में भी मुश्किल से ही मिल रही हैं। जी जी मुश्किल से मिल रही है, लेकिन वहाँ हमारे पास मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम स्कूल की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो इन 15-20 सालों में यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्कूल, कॉलेजेस, इसमें कोई इजाफा हुआ है? अच्छी रोड्स बनी है? नहीं नहीं, इस साल में तो कोई नहीं बनी है। हाँ, तो अब आगे पता नहीं, हमारे वज़ीर-ए-आला है, बागे वज़ीर वगैरह है, वो आगे तक बात नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान गिलगित को अपनी उसमें शुमार नहीं करते। ठीक है। इसलिए बस हमको यानी कि हमारा मतलब कोई सीन नहीं है। अच्छा, सीन नहीं है। मुझे जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें जो है अपने सूबे के तौर पर तस्लीम नहीं कर रही है। जी, ठीक जी, है। नहीं कर अच्छा, लेकिन अभी किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान है। वो तो सिर्फ बताया जाता है ना मैम, लेकिन कहते कुछ नहीं है। अच्छा, कहते। अच्छा, एक वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था जिसको हमने पंजाब के अंदर कवर किया था, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, और वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि हर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स उस प्रोटेस्ट में मौजूद था। और उसको जी इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा फेम दिया कि कारगिल की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो इतना एग्रेशन कैसे आया था और क्या मुतालबात थे? उसके बारे में पता नहीं। उसके बारे में नहीं पता। वो प्रोटेस्ट बिजली महंगी थी हुआ था, आटे के लिए हुआ था, किस लिए हुआ था वो नहीं पता है मैम। अभी लेकिन पता था ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं मैम, ये भी नहीं पता। वाह जी वाह, क्या बात है, पूरी दुनिया को पता है। आप तब नहीं थे? नहीं, हम लाहौर में ही होते हैं बस। अच्छा, आप लाहौर में थे। चलो, एक बात बताओ, हमने सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान में आए दिन बड़ी हड़तालें होती हैं। हम तो कभी गए नहीं, इस बात में सच है कि नहीं? सच है मैम। हड़तालें बहुत होती हैं, तो इतनी हड़तालों की वजह क्या होती है? वजह ये है कि बस अवाम तंग है, गुर्बत है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है हमारे पास। हाँ। और यानी कि अवाम ज़्यादा है और स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है मैम। ठीक है। और रोड्स हैं पक्की? नहीं, कच्चा रोड है, हॉस्पिटल से इतनी टूटी फूटी हुई है, बस ऐसी गुजारा निज़ाम चलता है, कोई ऐसे नहीं। अच्छा, और मेडिकल सहूलतें, मेडिकल की? मेडिकल बस इशू है, मेडिकल इशू है, सारा कुछ इशू। अच्छा, जो पाकिस्तान से आपको देख रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? पाकिस्तान से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैम हमें भी पाकिस्तान में शुमार करें, और हमें भी आप हो ऑलरेडी पाकिस्तानी वो हो? नहीं कर मान रहे, हमें गिलगिती कहते हैं, बस सिर्फ गिलगिती, पाकिस्तानी नहीं कहते? पाकिस्तानी नहीं अच्छा, फिर आप कह रहे हो हमें पाकिस्तानी मानो, गिलगिती ना मानो, और हम बस पाकिस्तान में शुमार करें, और हमें सही बात है। चले। ये बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, ऐसा पर्सन जिसने कभी कैमरा फेस ना किया हो और फर्स्ट टाइम बड़ा कंफ्यूजन में रहता है बंदा। लेकिन थैंक यू सो मच। सर, आपको नहीं लगता जो अब ज़्यादा बोलता है दुनिया उससे कोई सीरियस समझती है, जो खामोश हो गया दुनिया समझती है ये तो गलत है क्योंकि ये खामोश है? देखिए, अब मसला ये हो गया कि वो क्या कहते हैं, बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो शोर मचाने से ही होता है सारा कुछ। हाँ। तो वो ज़रा ये है कि वो प्रोपेगेंडे में इस वक्त ज़रा हमारे से बेहतर जा रहे हैं। हाँ सर, प्रोपोगंडा और पॉलिटिक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर वो कश्मीर के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो उनका एक बड़ी विक्ट्री है कि दुनिया उनको समझ रही है। जो नैरेटिव वो कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, दुनिया उसको समझ रही है। उन्होंने G20 कश्मीर में करा दिया, आप देखिए ना, वो चीज़ भी तो एक्सेस नहीं दे रहे, इंटरनेशनल न्यूट्रल मीडिया को एक्सेस नहीं दे रहे कश्मीर की। ये चीज़ें तो जो उनके टेरिटरी, जो उनके कंट्रोल में है, वहाँ जाके लोग, जब न्यूट्रल मीडिया जाएगा तो वो जाके वहाँ के लोगों से पता करेगा तो पता लगेगा। अब देखिए ना, आज आप यहाँ आई हुई इस मार्केट में, एक्सेस दें। मोदी साहब कहते हैं कि कश्मीर दो कंट्रीज का मसला नहीं है, कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, हम सॉल्व करेंगे। ये तो कोई बायलैटरल मैटर ही नहीं है, हम पाकिस्तान से क्यों बात करें? ये तो वो कह रहे हैं ना। हाँ, वो कहते हैं हमारा मसला है, हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे। नहीं, वो ऐसे तो नहीं होगा, हाँ। ऐसे तो नहीं होगा। फिर अगर देखें, वो जो अगर नहीं हो रहा तो ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा ना। हाँ, नहीं देखिए, हो फिर वो अब गुज़िश्ता 25-30 साल से जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, वो भी तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं ना। फिर वो तो मतलब कह रहे इतनी ज़्यादा उन्होंने डिप्लॉय की हुई अपनी पैरामिलिट्री जो आज़ादी की तंजीम
रास्ते में थी वो ऑलरेडी क्रश हो चुकी है। जवाब क्यों नहीं जाता? सवाल है ना, अगर इंडिया कश्मीर के लिए दर्द रखता है, इंडिया कश्मीर के लिए जज्बा रखता है। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, किस प्रकार से वो बोल रहा है जो कश्मीर मेरा है और कैसे है। आप लोग से भी निवेदन है जो आप लोग भी अपना रिएक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिल गया होगा, आप लोग समझ गए हैं जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, क्या उसका ओपिनियन है, क्या उसका राय है। जिस प्रकार से वह पाकिस्तानी पब्लिक बता रहे हैं जो कश्मीर जो है एक पाकिस्तान का अंग है, किस प्रकार से है। आप लोग भी अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा जो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ओपिनियन जो है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं जो इसी प्रकार के मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहेंगे। जिस प्रकार से आज का वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ओपिनियन आप लोग को देखने के लिए मिला है, मैं फिर आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ इसी प्रकार के मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।